तो सत्ता से होगा, सवाल तो हम पूछेंगे, जवाब तो सत्ता को देना ही पड़ेगा। सवाल तो सत्ता से ही होगा, जवाब भी सत्ता को देना पड़ेगा। जो बचते हैं सवालों से, सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। सवाल तो जनता के होंगे, प्रश्न तो हम पूछेंगे, जवाब सत्ता को देना ही पड़ेगा। प्रश्न वो जो जनता के दिलों से निकलते हैं, प्रश्न तो वो सब पूछे जाएंगे। बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों नमस्कार, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज मैं अपने भारत देश के संविधान की समानता की बात करने जा रहा हूँ, जो चीख चीख करके ये कहता है कि इस देश में समानता की बात होती है। 2004 में जो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, उनका पेंशन बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? वो 60 साल तक काम करता है, इसके बाद जब वो वृद्ध हो जाता है, जब किसी काम लायक नहीं रह जाता है, सरकार उसको निकाल देती है और उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जिससे वो अपना खर्चा चला सके। क्योंकि जो पैसा मिलता है उससे ज़्यादातर लोग मकान, बेटी की शादी, बेटे की शादी, अन्य खर्चों में उसको गंवा देते हैं। तो बुढ़ापे के सहारे के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर संविधान समानता की बात करता है तो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के राज्यपाल, हमारे देश में जो संवैधानिक पदों में जज बैठे हैं, जो IAS हैं, इन लोगों की क्या पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए? अगर संविधान समानता की बात करता है, यह कहता है कि सारे देश में एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था लागू होना चाहिए, तो ये अंतर कैसा? अंतर होने का कारण यह है कि जो नियम कानून बनाते हैं, संसद में बैठकर सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, और ये सारे नियम कानून अपने फायदे के लिए बनाते हैं। इनका फायदा हो, इनका TA मिलना चाहिए, इनका DA मिलना चाहिए, इनका मोबाइल खर्चा मिलना चाहिए, जबकि मोबाइल खर्चा 500-550 रुपया में जियो 3.5 महीने का रिचार्ज करता है, 84 दिन का। परंतु ये महानुभाव लोग 15,000 रुपया इनको मोबाइल खर्चा मिलता है, हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को, पर नहीं, इसके बाद भी इनको पेंशन चाहिए, इसके बाद भी इनको गाड़ी का तेल चाहिए, इसके बाद भी इन्हें नाश्ता चाहिए, इसके सारा कुछ इन्हें उस देश के जनता के दिए हुए टैक्स से सारी सुख सुविधा इन्हें चाहिए। जब इनकी तरफ उंगली उठ जाए तो इनको दिक्कत होने लगती है। उसकी FIR करवा देते हैं ये नेता, उसको जेल करा देते हैं, उसको ये लोग देशद्रोही साबित कर देते हैं। ये मेरे देश के नेता हैं, इतने महान हैं, तभी तो लोग कहते हैं भारत देश महान, क्योंकि मेरे देश का नेता महान है। इन्हें खुद तो पेंशन चाहिए, खुद तो सारी सुख सुविधाओं से लैस व्यवस्था चाहिए, परंतु जो कर्मचारी 60 साल सरकार की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो संसद में नहीं बैठता, वो नियम कानून नहीं बनाता। इनके नियम कानून बनाए
जो बनाए जाते हैं संविधान के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा, उनका वो पालन करने वाला होता है। और पालन करने वाले के लिए न मेरे देश का संविधान समानता देता है और ना मेरे देश का ये नेता समानता देता है। परंतु इसके बाद भी मेरे देश की जनता की आंखें नहीं खुल रही हैं कि ये सारी मलाई जो भी खाते हैं, ये सब इधर उधर से सारी व्यवस्था सारा नेता अपने लिए करते हैं। जो भी इनको विकास के लिए पैसा मिलता है, चाहे विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो, उसमें खुलेआम ये 30%, 25%, 20% कमीशन ले लेते हैं। और एक बार अगर वो विधायक हो गया तो विधायक की भी पेंशन चाहिए और सांसद की भी पेंशन चाहिए। ये लूट खसूट कब बंद होगी? माननीयों, ये लूट खसूट बंद करिए और जो नियम आपने जनता के लिए बनाया है उस नियम को जरा अपने ऊपर लागू कराइए, अपने ऊपर उसको नियम को लागू करके दिखाइए। हम मान लेंगे कि देश हमारा, संविधान हमारा समानता का अधिकार देता है। विचार करिएगा मेरे बात पर। अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है तो जो आपकी मर्जी हो मेरे ऊपर करवा देना। जय हिंद, जय भारत।